अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या क्या होता है। हमने इसकी पूरी प्रक्रिया देखी, एक बार मैं बस आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ। उसके बाद इसके अंदर और कुछ सूत्र लगकर इसको टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। तो वो भी प्रक्रिया आज हमें सीखनी है। देखिए यहाँ पर भी प्लस टू इतना ही हम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक यही पर संधि कार्य कर देते हैं। ई का मतलब क्या है यहाँ पर? वह ध प्लस ई और उ। अगर हमने यहाँ पर देखा तो ई प्लस उ इस जगह पर हमारा सूत्र लग सकता है, और वो कौन सा है? इको एनर्जी। इको एनर्जी हम यहाँ पर लगाते हैं, और जो ई है उस ई की जगह पर यन रख देते हैं, और आगे उ जैसा का वैसा रहेगा हमारा। अब इस यन का मतलब क्या होता है? हम आगे वाली प्रक्रिया को यहाँ पर स्किप करते हैं और सीधे यन के अंदर जो व्यंजन है उनको यहाँ पर लिख देते हैं। य व र ल, ये चार व्यंजन होते हैं यन की जगह पर। अब यहाँ पर स्थानीय एक था ई, आदेश चार आ गए हैं। अब इन चारों में से कौन सा यहाँ पर सही है, तो वो हमें बताता है स्थानीयंतरतम, जो कि स्थानीयंतरतम एक परिभाषा सूत्र है। अब इस सूत्र की मदद से हमने ये तय किया ई की जगह पर बैठने का अधिकार सिर्फ य को है। तो यहाँ पर भी य बैठेगा, बाकी सारे चले जाएंगे। ध प्लस अब यहाँ पर हम य को रहने देते हैं, और उ बस। तो यहीं पर हमारा संधि कार्य खत्म हो जाता है। और ध य उ इनका हम झू बनाते हैं ऐसे सभी को मिलाकर, और अंततोगत्वा हमें उत्तर मिलता है सुद्ध्युपास्यः। ये है, ऐसा हमें उत्तर मिल गया है। लेकिन बस यहाँ पर इतना काफी नहीं है, बीच में एक और चीज हो जाती है, और हमें मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, ओके, ठीक है। तो ये हमारा शुद्ध्युपास्य बनता है, और इसी नियम से हम उदाहरण भी कर सकते हैं, जैसे कि मधुअरी, हम मधुअरी बनाते हैं। उसके बाद इति और आदि से हम इत्यादि बनाते हैं। पितृ ऋणम, हम पितृणम नहीं, पितृणम नहीं, आज्ञा, हम पितराज्ञा बनाते हैं। और यही वो हमारा सूत्र है इको एनर्जी, जिसकी मदद से हम ये जो है हमारा आकृति, हम लाकृति बनाते हैं। तो शुद्ध्युपास्य बना, मधुरी बना, इत्यादि बना, और इसके अंदर हमने इको एनर्जी इस सूत्र का इस्तेमाल किया। देखिए प्रक्रिया बहुत आसान है, यहाँ पर ज्यादा मुश्किलें बिल्कुल भी नहीं है। देखिए हमें यहाँ पर संधि कार्य करने का मौका मिला, और हमने संधि कार्य कर दिया, ई की जगह पर यण को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर एक परेशानी थी कि भाई य व र ल ये चार है, और स्थानीय तो एक था। तो एक स्थानीय की जगह पर चार आदेश आ गए हैं,
तो स्थानांतरित हमने हमें हमें वो भी बता दिया कि कौन सा बैठेगा। तो बस 2 स्टेप में हमारा ये ऋण संधि हो जाता है। लेकिन देखिए अष्टाध्यायी में कुछ ऐसे भी सूत्र है जो यहाँ पर आते हैं और अपना कुछ योगदान यहाँ पर देते हैं। हालांकि वो योगदान अनवांटेड था, कुछ कुछ मामले में है भी। अब उन चीजों को अब हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ तक की प्रक्रिया आप सभी को पता है, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। और आप लोगों को आज का नया सूत्र पढ़ाता हूँ। आज का जो हमारा सूत्र है उसको ध्यान से पढ़िए। वो सूत्र है अनचिच। माफ करो, इसको रहने देता हूँ क्योंकि ये आगे काम में आने वाला है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हमारा आज का टाइटल अनचिच। ये एक सूत्र है, अष्टाध्यायी में है। और इसका अगर मैं संख्या बताऊँ इसकी, तो शायद वह है 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद में ये वाला नंबर है उसका। तो 47 नंबर का ये सूत्र है, 8 4 47। अब ये जो सूत्र है अनचिच, इसका अगर हम पदच्छेद करें तो इसके अंदर सिर्फ 2 शब्द है, एक है अनचि और च, 2 ही शब्द है। अगर हम अनचि इस शब्द को देखेंगे तो अनचि का मतलब क्या है? अन अचि। अब अचि शब्द का मतलब क्या होता है ये हम सभी को पता है। अचि का मतलब होता है स्वरों में, और यहाँ पर लिखा है अन। अन का मतलब है नहीं। और ये जो च है, यानी मैं इसका हिंदी मतलब भी लिख देता हूँ, स्वरों में नहीं, ऐसा अनचि इसका मतलब होता है। च, च का मतलब होता है और। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अनचि च का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, तो बस इतना है, और स्वरों में नहीं। तो अनचि च और स्वरों में नहीं। आप इस सूत्र से क्या समझ सकते हैं? कुछ भी समझ में नहीं आता है। बस मैंने आपको आदेश दिया, क्या? स्वरों में नहीं। तो स्वरों में नहीं तो स्वरों में क्या नहीं, क्या करना नहीं, या फिर स्वरों में क्या करना चाहिए, या फिर क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए हमें चलना पड़ता है अनुवृत्ति के पास। अब अनुवृत्ति जो है ये ही हमें बताएंगे कि इस सूत्र के अंदर क्या है और कैसा है। तो सबसे पहले देखिए इस सूत्र के अंदर अनुवृत्ति किसकी है और किसकी नहीं है, ये हम अभी जानते हैं। तो एक बात तो साफ है कि सूत्र में का जितना अभी हमें शब्दशः अर्थ दिख रहा है, अनचिच स्वरों में नहीं, तो इससे तो सूत्र का मतलब नहीं समझेगा। तो हमें इसकी अनुवृत्ति देखनी है। तो अब देखते हैं इसकी अनुवृत्ति। अनुवृत्ति वैसे मैं तो यहाँ पर बता दूंगा, अब आप कैसे खोजेंगे? तो खोजने के लिए अष्टाध्यायी पर जाना है हमें, और यहाँ पर अनचिच ऐसा सूत्र लिख दीजिए। देखिए ये आ गया अनचिच। अब देखो यहाँ पर अनुवृत्ति है यरह, अचह, द्वे। और ये तीनों के यहाँ पर 3 शब्दों की अनुवृत्ति आप लोगों को दिखाई दे रही है। और इनमें से पहला जो शब्द है यरह, ये इस सूत्र से आया है 8 4 45। और बाकी बचे जो 2 शब्द है अचह और द्वे, ये 2 शब्द दूसरे सूत्र से आए हैं 8 4 46। तो हम पहले इस सूत्र को देख लेते हैं। यरोनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र से यरह की अनुवृत्ति इस सूत्र में है। और ये जो है 8 4 47, इस सूत्र से, ये सूत्र है अचोरहाभ्याम दे द्वे। अब इस सूत्र से अचह और द्वे, इन दोनों शब्दों की अनुवृत्ति यहाँ पर आती है। देखो एक है अचो और द्वे। तो अब इन दोनों को हम अपने उसके अंदर लाते हैं। एक है यरह, ये एक अनुवृत्ति है इस सूत्र के अंदर, और दूसरी है अचह, तीसरी है द्वे। तो इन तीनों शब्दों की अनुवृत्ति हम
इस सूत्र में जब ऐड करेंगे, जब लगाएंगे, तब हमें संपूर्ण सूत्र मिल जाएगा। अब देखिए, यरह, यरह का मतलब क्या है यहाँ पर? तो यर का, अचहा। देखो यहाँ पर आप लोगों को पता है अच का मतलब क्या है? अच का मतलब स्वर होता है। देखो यहाँ पर बेघंडी अचहा। तो ये जो अचा है, ये देखो यहाँ पर दोनों भी जगह पर अचह ही है, लेकिन ये जो यर है ये षष्ठी वाला है, और अच पंचम, अचहा पंचमी में है। तो अच से अब द्वे। अब द्वे का मतलब क्या है? द्वे का मतलब होता है डबल हो जाना। मैं ऐसा लिख देता हूँ हिंदी में, डबल होना। हम इसको संस्कृत के व्याकरण की परिभाषा में द्वित्व बोलते हैं। द्वित्व यानी डबल हो जाना, दो गुना हो जाना, डबल हो जाना। तो सर, अब जब हम, हाँ बोलिए। वो अचह पंचमी में कैसे? बताता हूँ। जो हमारे हलंत शब्द होते हैं, हलंत शब्दों की पंचमी और षष्ठी समान रहती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो एक जगह है ऐसे जहाँ पर मैं बता सकता हूँ। एक टेबल हम एक खोलेंगे। अरे यार में चला गया। देखिए यहाँ पर एक टेबल मैंने खोला है, और ये जो कोष्टक है, ये जो इस कोष्टक में सुहृद शब्द के रूप है। अब ये सुहृद है, एक हलंत पुल्लिंग शब्द है। हलंत, ध्यान से सुनिए, हलंत पुल्लिंग शब्द है। और हम जो शब्द अब सीख रहे हैं, जिस शब्द की हम रूप बना रहे हैं, जैसे कि यर है, या फिर हमारा अच है, या फिर हल है, जो भी हम प्रत्याहार बनाते हैं, तो वे सारे के सारे हलंत होते हैं। और इन हलंत शब्दों के रूप सुहृद शब्द जैसे हम चला सकते हैं। तो सुहृद शब्द के जैसे रूप है, वैसे ही हमारे बाकी सभी के बनेंगे। तो इस शब्द के टेबल में आप देख सकते हैं कि पंचमी और षष्ठी, इन दोनों के रूप समान है। तो अगर मैंने कहा सुहृदः, तो सुहृद से, ये अर्थ निकल कर आता है। अगर मैंने कहा सुहृदः, तो सेम उसी का मतलब सुहृद का ये भी होता है। तो फिर अब आपका शायद अगला प्रश्न होगा कि फिर हम जानेंगे कैसे कि ये पंचमी है या षष्ठी है। अगर मैंने यहाँ पर खाली लिख दिया सुहृदः, बस मैंने इतना लिया है, तो ऐसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये पंचमी है या षष्ठी है? तो इसके लिए हमें रेफरेंस देखना पड़ता है वाक्य का, यानी जिस वाक्य में इस्तेमाल किया गया है वो। तो अब मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, एतत् पुस्तकम सुहृदः अस्ति। दूसरा वाक्य मैं लिख रहा हूँ, अहम सुहृदः धनम स्वीकृतवान। ये एक वाक्य लिया। अब आप मुझे बताइए, आप या फिर कोई भी, एतत् पुस्तकम सुहृदः अस्ति, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? यह पुस्तक सुहृद का है। हाँ सही है, यह पुस्तक सुहृद का है। सुहृद को हलंत लिखेंगे। और दूसरा वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा है, अब इसका भी अर्थ आप में से कोई भी आसानी से बता सकता है। अहम सुहृदः धनम स्वीकृतवान। मैं सुहृद से धन मैंने सुहृद से धन को स्वीकार किया। सही है, मैंने सुहृद से धन स्वीकार किया, या फिर स्वीकृत किया।
ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों का कॉमन सेंस ने यहाँ पर बताया कि इस वाक्य में सुहृद और पुस्तक इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति आएंगी, इसलिए आपने यहाँ पर सुहृद का इस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इस वाक्य में सुहृद और धन, क्या इन दोनों में रिलेशन है या सेपरेशन है, अलगाव हो रहा है इन दोनों का, ये आप लोगों ने जान लिया, कॉमन सेंस से पहचान लिया। तो इसलिए आपने यहाँ पर का इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर आपने से शब्द का प्रयोग किया। तो इसलिए भले ही इन दोनों जगह पर सुहृदः ये शब्द कॉमन है, आप लोगों को दिख रहा है, समान ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी दोनों का अर्थ अलग अलग है। और ये अलग अर्थ आपने कैसे पहचाना? बाकी रिमेनिंग सेंटेंस से। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे सूत्रों में भी एक शब्द है यरह। अब यरोनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र के अंदर, इस सूत्र को यदि आप पढ़ेंगे तो यरह शब्द का मतलब यर का ऐसा निकल कर आता है। वो सूत्र भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है वो सूत्र, यरोनुनासिके नासिको। हाँ, अगर आप लोगों को ये फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है कि नहीं समझा इसका, तो यहाँ पर जिन्होंने वेबसाइट बनाई है वहां पर उन्होंने बता दिया है यरह षष्ठी एकवचनम। तो इसमें सारी बातें हैं। अगर हमें इस सूत्र का मतलब पता नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इन लोगों ने अपने आप से ही ये कर दिया है हमारे लिए काम। तो यह रहा, ये एक षष्ठी एकवचन है। और दूसरा शब्द जो था अचह, अचह देखिए यहाँ पर, अब अचह का मतलब पंचमी है या षष्ठी है, इसके लिए आप लोगों को इस सूत्र का अर्थ देखना पड़ेगा। नहीं पता है तो सूत्र छेद के अंदर इन्होंने ही इसका मतलब बता दिया है हमारे लिए। तो ये बात साफ है। और अगर हमें परेशानी है तो कोई बात नहीं, जो बता दिया है इन लोगों ने उससे से भी हम काम चला सकते हैं। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यरह यानी यर का, अब ऐसे खुला शब्द देखेंगे तो नहीं समझेगा, सूत्र का अर्थ समझेंगे तो जरूर समझता है। अचह का मतलब है अच से, और द्वित्व यानी डबल होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने इस अनुवृत्ति को ऐड करते हैं इस सूत्र के अंदर तो हमें संपूर्ण सूत्र अब समझ में आ जाता है। तो मैं यहाँ पर संपूर्ण सूत्र लिख रहा हूँ। संपूर्ण सूत्र, अब सबसे पहले हम अनुवृत्ति को ऐड करेंगे। अनुवृत्ति है यरह अचः द्वे। अब हम यहाँ पर हमारा सूत्र अनचि च, देखो यहाँ पर क्या होता है कि अचः यरह द्वे, माफ कीजिए, यरह अचः द्वे अनचि च। अब इसका मैं हिंदी अर्थ लिख रहा हूँ। यरह का मतलब क्या है? यर का, अचः यानी अच से द्वित्व होता है, और अनचि च, अनचि च का मतलब होता है कि स्वर परे ना होने पर। तो देखिए, यर का अच से परे द्वित्व होता है, इसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। अब यर किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि अगर अच है और अच के बाद यदि यर आता है तो इस कंडीशन में यर का द्वित्व होता है। देखिए द्वित्व किसका बोला है? यर जो है, इस अर का द्वित्व, यर का द्वित्व होता है अगर वो अच के बाद आए तो। अब देखिए, अच का मतलब है सारे स्वर, और यर, यर के अंदर क्या क्या आता है हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर हमने सभी के सभी माहेश्वर सूत्र को लिया तो मुझे टाइप करने के लिए अब तो टाइम नहीं है, मैं यहाँ से ही लेता हूँ। इन लोगों ने यहाँ पर भी सारे के सारे हमारे सूत्र दे रखे हैं।
तो देखिए ये हमारे यहाँ पर माहेश्वर सूत्र सभी के सभी है। तो अब यहाँ पर इनको अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हमारे पेज पर रख देता हूँ, ये वाले नए पेज पर रख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए यर कहाँ से कहाँ तक होता है। तो हमने देखा ये यहाँ पर है य, और र कहाँ है, ये है र यहाँ। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितने भी वर्ण हैं ये सारे के सारे यर होते हैं। और अगर अच और यर ये एकत्रित आ जाते हैं तो इस स्थिति में जो हमारे यर है वे यर डबल हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी स्वर अगर आ जाता है अच और अच के बाद कोई भी यर आता है तो इस स्थिति में अच जो है वैसा का वैसा रहेगा, बस यर जो है यर डबल हो जाता है, यानी यर डबल हो तो हम डबल लिखेंगे यर यर, ये स्थिति है, ऐसा होता है। और ये कब होगा, ध्यान से देखिए, ये जिन शब्दों को हमने अनुवृत्ति से इस सूत्र में खींचा था उनका मतलब है, लेकिन हमारा सूत्र जो है वो अनचिच है। हम किसे पढ़ रहे हैं, अनचिच को। अब ये अनचिच ये क्या कहता है, ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है स्वर परे ना होने पर, यानी अच प्लस यर, इस कंडीशन में यर का डबल तो होगा लेकिन सामने स्वर हमें नहीं चाहिए। परे का मतलब होता है फॉलो, फॉलो करने वाला। तो अगर इनके बाद अनअच है, अनच अनची, यानी इनके बाद अगर कोई स्वर ना हो तो ही उस ही कंडीशन में यर डबल होगा। ये बात क्लियर है। मैं आप लोगों को सिंपल हिंदी वाक्य में यहां पर समझाता हूं। देखिए ध्यान से सुनिए, यदि अच के बाद यर है तो यर का द्वित्व होता है। ये सिंपल नियम है, लेकिन यहां पर अब अनचिच बीच में आता है और ये कहता है यदि सामने स्वर ना हो तो, ये द्वित्व तो होता है लेकिन सामने हमें स्वर नहीं चाहिए। अब इसका उदाहरण देखिए, अब इसका उदाहरण क्या है। अब इसका उदाहरण है हमारा शुद्ध्युपास्य। मैं लेकर आता हूं यहाँ पर। अब देखिए कैसे गड़बड़ यहाँ से शुरू हो जाती है। अब ये जो हमने शुद्ध्युपास्य लिया था, ये कैसे लिया था एक बार फिर से हम देखते हैं। मेरे ख्याल से दिशा होगी, स्वागत है दिशा। अब गड़बड़ यहाँ से शुरू हो जाती है। देखिए हमने शुद्धि प्लस उपास्य शुद्ध्युपास्य करना है, तो देखिए तो देखिए सु के बाद है हमारा ध प्लस ई, और उसके बाद उपास्य से हमने ऊ को लिया और ये पास्य को जैसा था वैसा रख दिया। और अब यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं इको यणचि। ठीक है, अब इको यणचि इस सूत्र की मदद से हम क्या करते हैं, ये जो ई है ई की जगह पर यण रिप्लेस कर देते हैं। तो ई गया, यण आया, यण के अंदर कौन कौन है, य व र और ल, ये चार है। अब यहाँ पर अनियम होने की वजह से परिभाषा सूत्र आया, स्थाने अंतरतमः। इसने हमें बताया कि यहाँ पर बस य को बैठने का अधिकार है क्योंकि दोनों का उच्चारण स्थान समान है। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, देखिए ध य उ और पास्य, ऐसी कंडीशन है।
अब यहाँ पर तो मैंने पहली आवृत्ति में बस इतना ही बताया था, यहीं पर हमारा शुद्ध्युपास्य बन जाता है। बस हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को अब हटा देंगे और कर देंगे इन सभी को एकत्रित, और शुद्ध्युपास्य ऐसा हमारा शब्द बन जाता है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर एक और चीज सूत्र आ जाता है गड़बड़ करने के लिए, और वो होता है अनचिच। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर भी प्लस की साइन दे देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर भी, क्योंकि सारे के सारे एक ही के अंदर तो है। अब यहाँ पर अनचिच सूत्र लगता है। ये अनचिच इसका मतलब क्या है कि अगर अच प्लस, मैंने इसका आप लोगों को बताया था, अच प्लस यर, और अगर सामने स्वर नहीं है, अनची, अनअच, मैं बस इतना लिखूंगा अनच, के सामने कोई भी स्वर नहीं है, तो इस कंडीशन में जो यर है, यर डबल हो जाता है। मैं यर को 2 बार लिखता हूँ, यर यर, ऐसा होगा यहाँ पर। तो अब इस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा अब आगे होने वाला है। तो अनची च को मैं यहाँ पर फिर से लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि अनची च कहाँ पर लगता है। अब देखिए, ये जो सु है, इस सु को देखिए, इसका मतलब क्या है। सु का मतलब है स प्लस उ, और अब हम आगे इसको भी रख देते हैं। अब ये स्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम इसको ब्रैकेट में लेंगे। देखिए, ये उ एक अच है, एक स्वर है। अब ये जो ध है, एक यर है, यर। अब ये यर क्यों है, क्योंकि हमने सूत्र में देखा है, यर देखो, ये यहाँ से यर शुरू हो जाता है, ह नहीं आता है उसके अंदर, तो य से लेकर र तक, इसके अंदर हमारा ध है। कहाँ है ध, ये देखो, ये मिल गया, कि हमें ध मिल गया। तो ध जो है, यर में से एक है, और इसके सामने य एक व्यंजन है, यानी ये स्वर नहीं है। तो देखो, तीनों कंडीशन हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। पहली कि ये वाला जो है, ये एक अच होना चाहिए, जो कि यहाँ पर अच है। मैं इसको सेम कलर से रंग देता हूँ, ये है अच। उसके बाद ये जो ध है, ये एक ईयर है, ठीक है। और आगे वाला जो य है, ये य एक अनच है। अनच यानी जो अच नहीं है, यानी जो स्वर नहीं है। देखो, अब आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये उ एक अच है, ध एक ईयर है, और य एक अनच है, यानी स्वर नहीं है, इसलिए हम उसको अनची च बोलते हैं सूत्र को। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो स है, स के बाद मैं इसको कॉपी करूंगा, इस कंडीशन में हमारा अनची च ये सूत्र लगा, और अनची च ने क्या कर दिया, ये जो ध है, ध को डबल कर दिया, एक और ध यहाँ पर रख दिया। क्लियर हो गया, ये कैसे हो गया। तो अब इस नियम से हमारा शुद्ध्युपास्य कैसा बनेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये स प्लस उ मिलकर सु बनेगा, ये ध ध डबल हो जाएंगे, तो इनको मैं ऐसा लिखता हूँ, ध, और आगे य प्लस उ यू बनता है, तो ये भी मैं इसके सामने लिख देता हूँ यू, और पास से यहाँ। ऐसा अब हमारा शुद्ध्युपास्य बन गया है। ये प्रक्रिया आपको समझ गई, या फिर इसमें कोई डाउट है। प्रक्रिया तो समझ गई गुरुजी। हम्म, प्रक्रिया तो समझ गई, लेकिन उसमें से क्या नहीं समझा। उसमें योग्य शब्द कौन सा है सर?
हाँ, योग्य। देखिए, मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अब ये सब कुछ जो होता है, देखिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने कितना गहरा अध्ययन किया है भाषा का। अ, एक एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है महाराष्ट्र में, मराठी भाषा में। वो है, हरिपाठ में से एक वाक्य लिया है मैंने। आप में से बहुत कुछ कुछ लोग हरिपाठ शायद करते होंगे, तो ये वाक्य आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा। तो हरिपाठ हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जी के, जिन्हें लिखा है, और उन्होंने ये वाक्य लिखा है उसके अंदर। तो हरिमुखे मना, हरिमुखे मना, और आगे लिखा है पुण्याची गणना कोन करी। अब मैं आप लोगों को इस ये जो शब्द है, इसकी तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। तो इसको हम कैसा पढ़ेंगे? आप में से कोई भी इसको, जिन्होंने हरिपाठ लिया है, वो शायद इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये क्या होगा, इसका उच्चारण क्या होगा? पुण्याची गणना कोण करी? प्रतिमा जी, क्या आप इसको पढ़ सकती हैं? शायद सही एक गलत दोनों पढ़ूं? आपको क्या सही लगता है वो पढ़िए इसमें से। मुझे सही लगता है पुण्याची, डबल न आता है। हाँ, और देखिए। पुण्य तो पुणेकर की बात हो गई हो वहां पे। हाँ, सही है। तो ये जो है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी। इसमें इसका उच्चारण हमने कैसा किया? पुण्याची, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन हमने किया। लेकिन एक दूसरा भी वाक्य मैं आप लोगों को बताता हूं, जो कि मराठी का ही वाक्य है, और वो है, पुण्याची लोकसंख्या किती आहे। एक वाक्य है। तो पुण्याची गणना कोण करी, इसमें हमने क्या उच्चारण किया इसका? पुण्याची, यहाँ पर डबल किया हमने इसको, और हमने जानबूझकर नहीं किया, वो अपने आप हो गया, वो नेचुरली हो गया, पुण्याची। और यहाँ पर नीचे वाले जगह पर हमने बस इतना किया, पुण्याची लोक संख्या कितनी। तो ये जो चीज यहाँ पर हुई, ये अपने आप हुई, और इसका शास्त्रीय कारण, शास्त्रीय व्युत्पत्ति हमने इस अनचिच सूत्र ने देखी। अब इसके अंदर भी अगर आपने देखा तो यही सूत्र अप्लाई होता है। देखिए, अगर मैंने कहा पुण्याची, तो इसका अगर हमने विच्छेद किया तो हमें साफ साफ दिखाई देता है, प प्लस उ प्लस ण प्लस य प्लस आ, याचे ही लिख देते हैं हम, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने देखा, तो देखिए हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये उ एक अच है, ण एक यर है। अब ये यर के अंदर है क्या? नहीं है, देखते हैं। देखिए, ये देखो, यन यर के अंदर ये न भी है, दिख गया। और ये य एक स्वर नहीं है, एक अच नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर अनचिच ये सूत्र लग जाता है। और अनचिच इस सूत्र के नियम से, थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, इस अनचिच इस सूत्र की मदद से प उ, ये न डबल होगा, और याची, इसलिए पुण्याची। ये प उ जो है, ये मिलकर पू बन गया, पू बन गया, और ये दो न ऐसे हम मिला देते हैं, और आगे है याची, तो याची भी इसको मिल जाएगा, पुण्याची। अब देखिए, इन दोनों में से सही कौन सा है, ये सवाल था सोनाली जी का।
तो सोनाली जी, आपके सवाल का भी मैं उत्तर दे देता हूँ। अब यहाँ पर शुद्ध्युपास्य सही है या फिर सिंपल सा शुद्ध्युपास्य सही है, पुण्याची सही है या फिर पुण्याची सही है? हालांकि हम तो यहाँ पर रेफरेंस से ही समझ लेते हैं, लेकिन अब शास्त्रीय रूप से हम इसको कैसे समझे, तो उसके लिए हमें फिर से हमारी अष्टाध्यायी पर आना पड़ता है, और हमें अष्टाध्यायी का जो नंबर है वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, अब जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं उसको ध्यान से समझिए। देखिए, हमारे अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी के का नाम है, वो नाम है अष्ट अध्यायी, यानी 8 अध्यायों वाली पुस्तक। तो इसके अंदर साफ बात है कि एक के बाद एक ऐसे अध्याय है, और वो है 8। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ तीसरा अध्याय, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां, तो ऐसे 8 अध्याय है। और इन 8 अध्यायों में 4-4 सेक्शन है। अष्टाध्यायी का पहला पाद, उसको पाद कहते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सात, ऐसे 4-4 हिस्से, 4-4 क्वार्टर्स हर एक अध्याय के अंदर है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, और कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। बहुत छोटा हो गया, आप लोगों को दिख नहीं रहा है शायद। तो कुल मिलाकर 8 अध्याय है, और इन 8 अध्यायों के 4-4 हिस्से किए गए हैं। 1, 2, 3, 4। अभी जो 4 मैंने लिखे हैं ना, वो 4 उसके सेक्शन ही समझिए। अब इनमें से पहला अध्याय, 7वां और 8वें अध्याय का पहला चरण, पहला पाद, यहाँ तक जो है यह अष्टाध्यायी, ये पाणिनि जी ने लिखी है। यानी पाणिनि जो है, उन्होंने यहाँ तक ही अष्टाध्यायी को लिखा। अब ये जो है, यानी देखो, ये 7 अध्याय, 1 से लेकर 7, और 8वां जो अध्याय है उसका पहला पाद, पहला चरण। तो 7 अध्याय और 7 अध्यायों के बाद पहला जो पाद है 8वें अध्याय का, यहां तक का जो हिस्सा है उसको सपादस सप्ताध्यायी कहते हैं। ध्यान से सुनिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया है। यह है सपाद सप्ताध्यायी। अब सपाद, स का मतलब है विथ, और पाद यानी 1/4 हिस्सा। तो सपाद विथ 1/4 और सप्ताध्यायी, यानी इसके अंदर 7 अध्याय है, 1 से लेकर 7, और 8वें अध्याय का एक सेक्शन है, एक 1/4 हिस्सा है, एक चरण है। तो यहां से यहां तक ही पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी लिखी। अब बाकी बच्चे जो ये 3 हिस्से है, 3 पाद है, या फिर यूं कहूं, ये जो 3 हिस्से हैं, इनका क्या है, फिर इनका मतलब क्या है, और ये किस लिए बनाए हैं? और यहीं से आप लोगों को इसका उत्तर मिल जाएगा कि क्या सही है, फिर हमें किसके साथ रहना है, और कौन पुण्याची सही है या फिर पुण्याची सही है। तो ये जो 3 सेक्शन है, यहाँ पर ये पूरा अध्याय तो नहीं है, क्योंकि इसमें से एक जो अध्याय पाद है, ये पीछे वाले इसके अंदर चला गया, सपाद सप्ताध्याय के अंदर। अब ये जो 3 है,
इनको त्रिपादी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ 3 पाद है, इसीलिए इसको त्रिपादी कहेंगे, 3 चरणों वाली। तो ये जो 3 सेक्शन है, इसके अंदर पाणिनि जी ने पाणिनि से पहले जो व्याकरणकार थे उनके मतों का संग्रह किया है कि देखिए यहां से लेकर तो यहां तक मेरी बात है, ये सब कुछ मैंने कहा है, लेकिन मैं मुझसे पहले जो व्याकरणाचार्य हो गए हैं, जैसे कि उसके अंदर आते हैं शाकटायन है, स्फोटायन है, वगैरह वगैरह, तो उनके मतों का संग्रह यहाँ पर किया है। और ये जो 3 पाद है, इनके अंदर जो जो व्याकरण के नियम बताए हैं वे सब ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अष्टाध्यायी ने किसी जगह पर एक काम कर दिया तो वो सही है, लेकिन सेम उसी जगह पर कोई त्रिपादी सूत्र आता है, वो भी उसी सेम जगह पर काम करना चाहता है, तो वो उसको ऑप्शनल मानते हैं, चाहो तो करो चाहो तो मत करो। जैसे कि हमने कल देखा था, कल हमने क्या देखा था, सुधि उपास्य, यही सूत्र देखा था हमने, मेरे ख्याल से सुधि प्लस उपास्य। और यहाँ पर ये इस शिकार पर दावा करने के लिए 2 सूत्र आए थे। नहीं, ये नहीं, हमने कल कौन सा सूत्र देखा था, सदैव, सदा सदैव। प्लस, हाँ सदा एव। तो यहाँ पर 2 सूत्र आते हैं दावा करने के लिए, एक क्या आता है, हादगुणः, गुण वृद्धि, और वृद्धि रेचि। हाँ, हाँ वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, ये दोनों आए थे। अब यहाँ पर हमने कैसे डिफाइन किया था कि इन दोनों में से कौन यहाँ पर आकर बैठेगा, वो सूत्र के नंबर से। तो जिस सूत्र का नंबर बड़ा रहेगा वो सूत्र यहाँ पर हावी हो जाएगा। अब ये दोनों भी सूत्र जो थे वो 6ठे अध्याय के थे, अगर हमने उनका नंबर अगर याद किए होंगे तो 6ठे अध्याय के थे। और इसीलिए यहाँ पर ये दोनों तो सपाद सप्ताध्याय के थे, पाणिनि जी ने जो अष्टाध्याय लिखी 6वें अध्याय में से थे। तो यहाँ पर हम नंबर से खेलते हैं, जिसका नंबर बड़ा वो होगा। लेकिन यहाँ पर शुद्ध्युपास्य, इस जगह पर हमारा शुद्ध्युपास्य यह भी बनता है और शुद्ध्युपास्य डबल ध वाला ये भी बनता है। अब ये जो दोनों हैं, दोनों में से क्या सही और क्या गलत, ये हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि शुद्ध्युपास्य ये जो काम हुआ है, ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद से 77वां सूत्र है। और अभी जो अनचिच्य ये सूत्र अगर आया, अगर आप लोगों को उसका नंबर याद होगा जो कि मैंने अभी अभी बताया था, तो ये 8वें अध्याय से है, चतुर्थ पाद से है और 47वां सूत्र है। अब यहाँ पर आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, ये जो सूत्र यहाँ पर मौजूद है ये त्रिपादी सूत्र है। त्रिपादी यानी अष्टाध्यायी के जो लास्ट 3 सेक्शन है उनमें से एक है, और ये ऑप्शनल काम होता है यहां तक अभी। और ये जो सूत्र है शुद्ध्युपास्य, ये ऑथेंटिक है, ये अधिकृत है, ये पाणिनि जी ने स्वयं बताया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन पाणिनि जी ने अपने पहले जो व्याकरणाचार्य थे उनका भी सम्मान रखते हुए, उनकी बातों को भी मानते हुए, उनके भी व्याकरण को कुछ कुछ जगह पर अनुमति दे दी कि हाँ ये भी सही है, आप ये भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों भी सही है। तो इसी वजह से पुण्याची भी सही है, पुण्याची भी सही है, और इसका फैसला आप लोगों पर छोड़ दिया कि आपको जो करना है कर लो, जैसा उच्चारण करना है कर लो। तो आप लोग यहाँ पर झगड़ा बिल्कुल भी नहीं, अब यहाँ पर झगड़ा तो नहीं होगा। पुण्याची कहिए या फिर पुण्याची कहिए, अभी अभी हमने जो उदाहरण देखा था,
ये दोनों के दोनों सही है, और लोगों पर फैसला छोड़ दिया कि आपको क्या सही लगता है उसका इस्तेमाल करे, जो नहीं सही लगेगा उसका इस्तेमाल मत करे, किसी का कोई नहीं बिगड़ रहा है। तो मैंने आप लोगों को आज दो बातें समझाई। पहली बात ये थी अनचिच्य ये सूत्र क्या करता है, और दूसरी बात बताई अष्टाध्यायी और सपाद सप्ताह अष्टाध्यायी के दो दो हिस्से होते हैं। एक होता है सपाद सप्ताध्यायी जिसके अंदर एक पाद है, और ये जो पाद है ये हमारे 8वें अध्याय का है। तो इसलिए इनको सपाद सप्ताध्यायी बोलते हैं। और बचे हुए जो ये 3 पाद है, 3 चरण है, इनको हम त्रिपादी कहते हैं, यानी इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। इन दोनों चीजों को मैंने आज समझाया, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, और वो जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर खत्म नहीं होती है। यहाँ पर और भी कुछ चीजें हो जाती है, और वो भी हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी में है। अब हमारे पास जितना समय बचा है उसके अनुसार हम आज पूरी बात तो नहीं बता पाएंगे, हम इसको कल देखेंगे। अभी हमारे पास 5 मिनट अवशिष्ट बचे हुए हैं, तो हम इन 5 मिनटों में आप अभी हमें शंका और प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई शंका होगी, प्रश्न होगी, तो आप लोग मुझे जरूर पूछिए। आज हमने जो जो भी टॉपिक सीखे हैं। गुरुजी एक डाउट ऐसा है, जैसे आपने जो मराठी का एग्जाम्पल दिया है पुण्याची गणना, तो क्या ये व्याकरण जो है वो सभी के लिए सेम है, मराठी और संस्कृत के लिए? देखिए, संस्कृत व्याकरण को किसी एक भाषा का व्याकरण बिल्कुल भी मत समझिए। संस्कृत ने जो व्याकरण बनाया है, ये इसको आप ये बिल्कुल शॉकिंग है कि आप इसको यूनिवर्सली ग्लोबली देख सकते हैं, सिर्फ संस्कृत में नहीं। देखिए, हाँ, हालांकि ये संस्कृत भाषा का व्याकरण है तो हम संस्कृत में उसके रूल को अप्लाई तो करेंगे ही, वो 100% है, लेकिन इसके नियमों को आप ग्लोबली देख सकते हो। सिर्फ हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं, यहाँ तक कि चीनी जापानी जैसी भाषाओं में भी ऐसे नियम देखने को मिलते हैं। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि भाषा पर आधारित अंग्रेज विद्वानों ने बहुत जगह पर पीएचडी की है, बहुत बहुत किताब उनको मिले हैं, लेकिन जब पाणिनीय अष्टाध्यायी का अभ्यास हुआ पश्चिमी जगत में, वेस्टर्न कंट्रीज में, तब उनको ये चीजें पता चल गई कि हमारे यहाँ पर जो जो विद्वान है, जिन्होंने जिन्होंने कुछ कुछ नियमों का आविष्कार किया है, ये तो पहले से पाणिनि ने बताया हुआ है। तो कुछ कुछ भाषा विज्ञानों की पीएचडीओ को वापस लिया गया, क्योंकि वो पहले से ही जो नियम है वो अष्टाध्यायी में मौजूद थे। तो अभी, हाँ, अब मराठी और संस्कृत, मराठी संस्कृत भाषा की ही पुत्री है, हिंदी संस्कृत की ही एक पुत्री है। तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत के जो व्याकरण के नियम है बहुतांश हिंदी और मराठी को भी लागू होते हैं। हाँ, हालांकि हिंदी मराठी ने अपना स्वयं खुद का भी व्याकरण विकसित किया है, लेकिन फिर भी जो यूनिवर्सल लॉज संस्कृत में ने बनाए हैं तो काफी हद तक हिंदी मराठी पर लागू होते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया अंग्रेजी में तक भी लागू हो जाते हैं, और वो एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ कि इंग्लिश में कहाँ पर होते हैं। एक बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ये एक वाक्य है। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? अर्थ
रिवॉल्व्स, शायद मेरा स्पेलिंग गलत हो सकता है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये एक सूत्र है, अराउंड द सन। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज को ध्यान से देख सकते हैं, सूर्य के, यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी। हाँ षष्ठी है, करेक्ट। लेकिन अराउंड द सन, क्या सन इस शब्दों को इंग्लिश में षष्ठी लगाई? जैसे कि इंग्लिश की षष्ठी कैसे होती है? अपॉस्ट्रोफी एस से होती है, ये इंग्लिश में षष्ठी है। या फिर ऑफ द सन, अराउंड ऑफ द सन, ये भी सूर्य की षष्ठी है, लेकिन नहीं लगाई। यहाँ पर ये जो सन शब्द है ये द्वितीया में है इंग्लिश की अगर हम बात करें तो, और ये रूल संस्कृत ने ही 6000 साल पहले ही बता दिया। तो संस्कृत में जो अराउंड शब्द है, अराउंड के लिए परितः ये शब्द है संस्कृत में। तो उपपद विभक्ति का जो प्रकरण है, कारक प्रकरण, उसने बता दिया कि परितः शब्द जहां भी आएगा तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति को अपने साथ लेकर आएगा। तो इसीलिए संस्कृत में भी इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? पृथ्वी सूर्यम परितः भ्रमति, ये होता है सूर्यस्य परितः। ऐसी वाक्य रचना संस्कृत में नहीं होती। संस्कृत में जो वाक्य रचना है वो सूर्यम परितः ऐसी होती है। तो ये भी एक सिमिलरिटी, बस ये एक नहीं, मैंने बस एक गिना दिया आपको, बहुत सारी है और बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में। वो छोड़ो, हमारा इको एनर्जी सूत्र ही देख लीजिए। इको एनर्जी, ये सूत्र भी इंग्लिश में कहाँ पर है? इंग्लिश छोड़ो, यूरोपियन कंट्रीज में देखो। मुझे एक बात बताओ, यूरोप का स्पेलिंग क्या है? EUROP, मेरे ख्याल से यहाँ है, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया था, ये है। तो ये स्पेलिंग है यूरोप का। इसका उच्चारण सभी लोग यूरोप कहते हैं, ना कि यूरोप। ऐसा कोई नहीं बोलता है यूरोप, ऐसा नहीं बोलते हम। यहाँ पर इसका उच्चारण करते हैं हम यूरोप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ई और यू, ये दोनों के दोनों जो स्वर है, ये ई एक पिक में से एक है और ये यू हमारे अच में से एक है। तो यहाँ पर इसीलिए यूरोप इसका उच्चारण हुआ। ये सारे के सारे सूत्र यूनिवर्सल है, बाकी भाषाओं में भी इनकी प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। और कुछ? आज बहुत बड़ा ज्ञान हुआ। हाँ, बहुत बड़ा, मतलब हम्म। information आपने शेयर किया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है ही। बस हम लोग भूलते जा रहे हैं, हम लोग ही अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं, कल हम फिर से मिलेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ। बस एक मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयरिंग को रोक देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।